अधर्म और अन्याय अपनी चरम सीमा पर होंगे, तब भगवान कल की अवतार लेंगे और संसार में सभी दुष्टों का पूर्ण संहार करके कलयुग का समापन करेंगे। यह समय पूर्व निर्धारित है और वह अभी नहीं आया है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से अभी केवल 5,533 वर्ष ही पूर्ण हुए हैं। लेकिन जो समय अब चल रहा है उसे शास्त्रों में संधि काल कहा गया है, अर्थात वह विशेष कालखंड जो कलयुग के मध्य आता है, जिसमें लगभग 1,000 वर्षों तक सतयुग समान वातावरण निर्मित होता है और इस कालखंड में स्वयं परमात्मा अवतरित होते हैं, जो समाज में धर्म, शांति और न्याय की पुनः स्थापना करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि फिर ये भविष्यवक्ता इस समय के अवतार को कल की क्यों मान रहे हैं? क्योंकि उनको इस समय दिख रहा है कि ज्योतिषीय गणनाएं, ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां और आकाशीय स्तर पर हो रहे सूक्ष्म परिवर्तन, ये सभी इस ओर संकेत कर रहे हैं कि कोई विशेष अवतार धरती पर प्रकट हो चुका है। और भागवत पुराण और अन्य शास्त्रों में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का उल्लेख है। उनमें से 23 अवतार पहले ही प्रकट हो चुके हैं और अंतिम यानी 24वां अवतार कल्कि के रूप में वर्णित है। इसी धारणा के आधार पर ये ज्ञानी जन सोचते हैं कि अब केवल कल्कि ही अवतरित हो सकते हैं, लेकिन इन खगोलीय घटनाओं और गणनाओं में किसी विशेष अवतार का नाम नहीं बताया गया है और इसलिए यह ज्ञानी जन तत्व ज्ञान के अभाव में पूर्ण परमेश्वर के अवतार को कल्कि नाम से जोड़कर भ्रमित हो रहे हैं, जबकि सत्य यह है कि इस संधि काल में पूर्ण परमात्मा अपने भक्तों के उद्धार हेतु स्वयं अवतरित होते हैं। दर्शकों, इसी विषय में हिंदू कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री भी कल के अवतार का स्पष्टीकरण दे रहे हैं। हम बाकी बातों से सहमत हैं, इससे पुस्तका से, और संतों के प्रति हमारा बड़ा आदर है। परम पूज्य श्री अच्युतानंद जी महाराज जी के प्रति हमारा बड़ा आदर है। उनके पंच सखा जो भय हैं, उन पंच सखा के प्रति भी हमारा बहुत आदर है। लेकिन 5,000 साल में ही कलयुग खत्म हो जाएगा, इस बात को हम भविष्य पुराण और भागवत पुराण के अंतर्गत सिद्धांतिक रूप से नहीं मान पाए। तो बाकी जो भविष्यवाणियां की गई बहुत सही की गई और ऐसा होगा, पर कल्कि भगवान का अवतार तो कली के अंत में ही होगा। हां, भगवान अभी वर्तमान में धर्म को बैलेंस करने के लिए, प्रकृति को बैलेंस करने के लिए, सनातन के प्रति हो रहे कुभाव और कुमर्यादाओं के कारण जो आस्था घट रही है, उस आस्था को बनाए रखने के लिए भगवान का कोई चेतना या भगवान का अंश अवतार ले सकता है, पर कल्कि अवतार तो कलयुग के ही अंत में होगा। दर्शकों, धीरेन्द्र शास्त्री ने ये तो स्पष्ट कर दिया कि कल्कि का अवतार कलयुग के अंत में ही आएगा। साथ ही स्वीकार कर रहे हैं कि परमात्मा का अवतार आ सकता है, लेकिन इस प्रकरण से यहाँ और भी दो बातें सिद्ध हो रही हैं कि यदि परमात्मा के अवतार के आने की बात को ये सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर उसको ढूंढ क्यों नहीं रहे, उसकी पहचान से क्यों दूर है? और दूसरी बात, यदि परमात्मा के आने से ही आदि सनातन धर्म की पुनर्स्थापना होनी है, तो फिर ये लोग अपनी अपनी दुकानें क्यों चला रहे हैं? सबको मिलकर परमेश्वर के अवतार की खोज करनी